अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आपको वेलकम करते हैं आज मरियम के ससुराल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी दो किस्म के पराठे बनाने का तरीका। ऑलरेडी दो वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूं जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मेथड दिखाया है पराठे बनाने का, लेकिन वो होता है ब्राउन आटा, चक्की वाला आटा, और मेरी मदर इन लॉ के घर में बनते हैं पराठे फाइन आटे के। फाइन आटा होता है और वो फिर उसमें और मैदा भी ऐड करती हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने सास के हाथ के बने हुए पराठे, जो कि काफ़ी फेमस है मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे यहाँ आने से पहले ये कुछ पेड़े जो है तो वो आंटी ने ऑलरेडी बना के रखे हुए और कुछ वो अभी बनाएंगी। अच्छा, आज जो मैं आपको पराठे दिखाऊंगी या आपको सिखाऊंगी उसमें एक है बल वाले पराठे जिसमें बाहर से सारे बल नज़र आते हैं, और एक होगा जो बाहर रोटी की तरह होगा लेकिन उसमें अंदर सारी लेयर्स होंगी। तो पहले तो ये नॉर्मल पेड़े, जिस तरह आप लोग नॉर्मल पेड़े बनाते हैं उसी तरह ये पेड़े बना लेने। पराठों का आटा वैसे ही गूंदना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं और थोड़ा सा घी ऐड करते हैं जब भी हम लोग आटा गूंदते हैं। फाइन आटा भी इसी तरह गूंदते हैं, और अगर मैं जो वो होल व्हीट आटा ब्राउन आटा यूज़ करती हूँ तो उसको भी इसी मेथड से हम लोग गूंदते हैं। और ये देखिए, वो सारे बोल्स जिनके सर नहीं होते हैं उसको जब हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का शॉपिंग बैग चढ़ा लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि बल वाले पराठे जब भी आप बनाएं तो उसके लिए पेड़ा हमेशा आधा घंटा पौना घंटा पहले बना के रखें। जितना पहले आप पेड़े बना के रखेंगे उतने ही अच्छे आपके बल वाले पराठे बनेंगे। وده بآخر كيكون كان ده وسامة دي أول باغو كان أو ده فاغا وسامة ربنا فوقي चलें, जब तक ये तवा गर्म होता है तब तक हम लोग जानते हैं मेन किचन में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जी चाय बन रही है, शामी कबाब बन रहा है और फिर बनेंगे अंडे। मेरे घर में संडे के संडे इस तरह प्रॉपर नाश्ता बनता है, और मेरे इन लॉज के घर में तब बनता है जब मेहमान आते हैं। नॉर्मली इस तरह का नाश्ता हम लोग नहीं करते। नॉर्मल डेज में हम लोग सारे जो है तो वो डाइट पे होते हैं, और जब मेहमान आते हैं तो फिर हमारे चीट डेज स्टार्ट हो जाते हैं। मेहमानों के आने पे हम लोग वेट गेन करते हैं, जब वो लोग चले जाते हैं फिर डाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वेट लूज़ करते हैं। जब तक लूज़ करते हैं तब तक और गेस्ट आ जाते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ सिलसिला चलता रहता है। चले, ये देखिए जी, इन्होंने सिंपल जो पेड़े लिए थे उसको उन्होंने बेला है जिस तरह नॉर्मल आप लोग रोटी बेलते हैं, वो रोटी बनाई है। पहले भी मैं वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ कि पराठे हमेशा बनते अच्छे घी के साथ है, तो इसलिए हम लोग इसमें ये अंदर घी लगाएंगे। अच्छा, ये अभी आंटी वो वाले पेड़े बना रही हैं, वो उन पराठों के लिए जो बाहर से रोटी की तरह होते हैं लेकिन अंदर में उनकी सारी लेयर्स होती हैं। तो आप देखें कि किस तरह ये बनते हैं। नॉर्मल पेड़ा लेके उन्होंने नॉर्मल जिस तरह रोटी बेलते हैं उस तरह रोटी बेली है। जितनी बड़ी आप बेलेंगे उतनी अच्छे आपके अंदर लेयरिंग मतलब लेयर्स बनेंगे। फिर ये जिन्होंने साइड पे कट लगाया। मैं यहाँ पे भी अब बोलना स्टॉप कर दूंगी इसलिए कि आप लोग देखें, ये देखने वाला काम है। इसलिए जब मैं बोलूँगी तो आप या मेरे बोलने पे गौर करेंगे या आप देखेंगे, तो इट्स बेटर कि आप लोग देख लें, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या हुआ है। Da turdur ka? ده دي ده مطعم بس ما يوم بتبكل يمين تليم يمين تليم يوم بسار ناشتا أنا كارين كرا أنا عامر بعد الوقت كشيء وباقي وتسوق راغلي زادم قبلي تراتلوا إذا وصلنا المان كله दादा न जी वो टूट जाती है। आंटी दाइयों का से जोड़ा के लगा दी वीडियो जोड़ा कमा
अभी जो आपने 2 पेड़े देखे वो वाले पेड़े थे, वो वाले पराठे होंगे जिनके अंदर लेयर्स बनेंगे, ठीक है। बल वाले जो पेड़े थे वो आंटी ने सारे पहले ही बना के रखे थे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे ये आंटी आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर वो बल वाले पराठे जिसमें बाहर से सारे लेयर्स होते हैं वो अभी आपके सामने बना रही हैं। आप देखिए कि उसका पेड़ा किस तरह बनता है। ये 2 वाले जो पेड़े हैं तो ये वो वाले हैं जिसके अंदर लेयर्स होंगी, और ये बाकी के सारे पेड़े वो हैं जिसमें बाहर सारे लेयर्स होंगे। अब देखते हैं कि अभी आंटी कौन सा वाला पेड़ा बना रही हैं। ना उसमें बंदे जोड़ के आंटी चीज़ डिटेल वीडियो जोड़ का मैं खुद पूरी तो अच्छी तरह पहले आयु बले आगा कोई टावल अब ये जोड़ आगा मंदसी निकाले बाहर नहीं अच्छा जी, जो बल वाले पराठे होते हैं ना तो उनको आंटी जो है तो वो बेलने से या ये रोलिंग पिन से बेलती नहीं है, उसको हाथ के साथ ही वो स्प्रेड कर देती हैं। और आंटी जो लेयर्स बनाती हैं इनके प्रॉपर वो जलेबी की तरह हर एक लेयर जो होता है तो वो सेपरेट होता है। मैं जो बनाती हूँ तो मेरे लेयर्स होते हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं होते, और मैं बेलने से उसको बेलती हूँ। लेकिन आंटी जो है तो वो हाथों के साथ करती है। वो इस वजह से कि जो ब्राउन आटा होता है उसको आप हाथ के साथ ज़्यादा वो नहीं फैला नहीं सकते, लेकिन मैदे में ये क्वालिटी होती है कि उसको आप जितना स्ट्रेच करते जाते हैं वो स्ट्रेच होता जाता है या होती जाती है। तो ये आंटी ने हाथ के साथ ही इसको स्प्रेड किया है और ये इन्होंने डाल दिया अब तवे पे। मोबाइल में धमाके। और मेरी ये वीडियो बनाने की जब भी आंटी कोई रेसिपी वगैरह बनाती है, कोई भी डिश बनाती है, तो मैं मोबाइल लेके खड़ी हो जाती हूँ। और आंटी हमेशा उनको यही डर होता है कि मैं मोबाइल इतना करीब लेके जा रही हूँ, ऐसे ना हो कि ये हीट अप हो जाए, ये बर्स्ट हो जाए। अभी भी मुझे आंटी कह रही है कि तुम मोबाइल इतना करीब लेके जा रही हो, ऐसे ना हो जैसे आजकल एसीज बर्स्ट हो रहे हैं तो तुम्हारा मोबाइल बर्स्ट हो जाए। आंटी ने एक साइड से पराठे को कुक किया, साइड चेंज किया। तो मेरा तो ये होता है कि मैं जब साइड चेंज कर देती हूँ तो नीचे ही सारा घी लगा लेती हूँ, लेकिन आंटी ने उस साइड पे घी नहीं लगाया। आंटी ने उस साइड पे पहले घी लगाया जो उन्होंने पहले कुक किया था, और अब इसका साइड चेंज करके फिर दूसरी साइड पे लगाएंगी। ये देखें। और वो जो है तो वो घी को ब्रश के साथ सारा इक्वली स्प्रेड कर रही है पूरे पराठे पे, ताकि हर पार्ट पे अच्छे तरीके से सारा घी लग जाए। और जितना मुझे क्रॉकरी जमा करने का शौक़ है उससे डबल मेरी मदर इन लॉ का है। आप उनके घर में जाएंगे तो आपको हर दिन नई नई चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहेंगी कि नहीं मुझे वो फलानी चीज़ चाहिए। और यहाँ पे भी ये कह रही है कि इनको पराठों के लिए जो ये स्पैचुला यूज़ कर रही है इससे भी बड़े साइज़ का स्पैचुला आप चाहिए।
बेस कम देना है ना, लंबे करना है। और ये एक बल वाला पराठा जो है तो वो रेडी हो गया। अब दूसरा पराठा जो है तो वो भी बल वाला बन रहा है, इसलिए हम लोग दूसरे किचन में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, हालात कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या चीज़ रेडी हो गई है और क्या अभी रेडी होने वाली बाकी है। पहले ये पराठा डाल दे तवे पे। अच्छा, तवे के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये कहाँ से लिया, तो मेरी मदर इन लॉ की 99% चीज़ें जो है तो वो कारखानों हैदराबाद पेशावर से हैं। तो ये बड़े साइज़ का तवा जो है तो ये भी कारखानों का ही है। आप मर्ज़ी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के ये क्रॉकरी ख़रीद लें या बड़े बड़े स्टोर से ख़रीद लें, लेकिन जो कारखानों है ना उसका अपना एक चार्म है, वहाँ के अपने बर्तन है जो कि पहचाने जाते हैं, जो कि आपको बाहर कहीं से भी नहीं मिलेंगे। और आप जब भी किसी पेशावरी पठान से मिलेंगे ना और उससे कहें कि जी ये मैंने इतने हज़ार का लिए फ़लानी जगह से, तो उसका आगे से एक ही जवाब मिलेगा, हुई दारे दुमरा ग्राना गश्ते दाखो पर कारखानों के पर दुमरा मिलाएगी। वो आपको आधी कीमत बताएंगे कि कारखानों पे ये इतने प्राइस का आपको मिलेगा, और होता भी यही है। पेशावर कारखानों से ही सारे स्टोर्स को, जो ये बिग मॉल्स हैं वहाँ पे सारी क्रॉकरी सप्लाई होती है। इस वजह से अगर आप शॉप्स वगैरह से लेंगे तो वो आपको महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप कारखानों से जाके ख़रीदेंगे तो वो आपको रीज़नेबल पड़ती है। खैर, अब कारखानों वाले भी बड़े एडवांस हो गए, उनके भी अपने इंस्टाग्राम के पेजेस भी बन गए, फेसबुक के पेजेस भी बन गए, उनको भी आइडिया हो गया कि जी आजकल चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, तो उन्होंने भी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली हैं। और अनकरीब मैं आपको लेके जाऊंगी शारजा क्रॉकरी की शॉप पे, जो कि उन्होंने खोली है अभी यहाँ पे लाहौर में, और सेम वही सारी वैरायटी है जो कि कारखानों से आप लोग लेते हैं या बहुत से लोग ऑनलाइन लेते हैं। मैं भी शारजा क्रॉकरी वालों से ऑनलाइन ही लेती थी, लेकिन अब उनकी प्रॉपर अपनी शॉप जो है तो वो ओपन हो गई है जौहर टाउन लाहौर में, और मैं आपको अनकरीब वहाँ पे लेके जाऊँगी। एक जगह पराठे बन रहे हैं, एक जगह चाय और अंडे वगैरह बन रहे हैं। कैमरामैन जो है तो वो ये सारी चीज़ें कवर कर रहा है, यानी मैं, और बाहर जो गेस्ट हैं तो वो बैठे हुए हैं आराम से इस इंतज़ार में कि कब नाश्ता आएगा और हम लोग खाएंगे। मेहमान हमारे आए हुए हैं जी शादी की शॉपिंग करने के लिए, और शादी की शॉपिंग करने के लिए जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं उनके साथ फिर मेरी ड्यूटी लगती है लिबर्टी जाने की। मेहमानों के आने पे किचन की ड्यूटी जो है तो वो मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की होती है, और मेहमानों को बाहर घुमाने फिराने की जिम्मेदारी जो होती है वो मेरी होती है। जब मेहमान सारी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, सारी चीज़ें उनकी पूरी हो जाती है, फिर एक लास्ट खाना होता है मेरे घर में सबका, मेरे इन लॉस का भी और जो मेहमान आए हैं उनका भी। उससे पहले सारा खाना नाश्ता पीना जो होता है तो वो मेरे इन लॉस के घर होता है। इस तरह की हमारी रूटीन चलती है। आप रेडी रहें, नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो मेरे घर खाने की होगी। अच्छा जी, अब जो पराठा बन रहा है वो वाला पराठा बन रहा है जिसके अंदर लेयर्स होंगे। बाहर से वो फ्लैट होगा रोटी की तरह, लेकिन उसके अंदर लेयर्स होंगे, और उस पराठे को मेरी मदर इन लॉ फिर बेलती हैं बेलने के साथ, रोलिंग पिन के साथ। ये मेरे आने से पहले उन्होंने एक पराठा बना लिया था, और ये अब जब मैं आई हूँ सारी चीज़ें कवर करके, आपको मेहमान दिखा के, आपको दूसरा किचन दिखा के, तो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो वाला पराठा किस तरह बनता है जिसके अंदर लेयर्स होते हैं लेकिन वो बाहर से फ्लैट होता है। लेयर्स वाले पराठे को आंटी ने हाथ के साथ किया था सारा स्प्रेड, और इस वाले को वो बेलने के साथ कर रही हैं। जो तवे पे बन रहा है ये भी वही वाला पराठा है जिसके अंदर लेयर्स होंगे, और इसको आंटी जिस तरह हम लोग चपाती बनाते हुए ना उसको प्रेस करते हैं साइडों से ताकि वो फूल जाए, तो आंटी इसको भी प्रेस करेंगी। इसको आंटी इसलिए प्रेस कर रही है ताकि ये अंदर से सारा फूल जाए और इसके जो लेयर्स हैं वो सारे जो है तो वो अलग अलग हो जाए।
लेके आओ, बस दोस्ता मत दो, ये लेके आओ। ये चेक करें, ये वो वाला पराठा है जिसके अंदर लेयर्स होंगे और ये वो वाले पराठे हैं जिसके बाहर सारे लेयर्स हैं। मतलब वो सारे लेयर्स वाला पराठा है, ये भी लेयर्स वाला है लेकिन ये बाहर से फ्लैट है। जी वो खुदा के खुमाल प्लान न लगी चाहिए राजी वाल। चलें जी, अब जाते हैं टेबल की तरफ, इसलिए कि अंडे भी रेडी हो गए, शामी कबाब भी रेडी हो गए, पराठे भी रेडी हो गए, चाय सब कुछ रेडी हो गया। चलें टेबल पे साथ सबसे पहले आपको मैं वो पराठा दिखाऊं जिसके अंदर लेयर्स होते हैं और जिसका पेड़ा आंटी ने कोन की तरह बनाया था। ये जब आप पराठा खाएंगे तो ये आपके मुंह में जाते साथ ही घुल जाता है, उसके इतने ज़्यादा अंदर लेयर्स होते हैं। ये देखें ज़रा, मुझे पर्सनली खाने में ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा बनता है अगर आपका आटा फाइन हो, मैदे वाला हो। ब्राउन आटे से ये वाला ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। आज की वीडियो में मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आपको विदाउट कटिंग प्रॉपर एक एक स्टेप, कोई उसमें ये ना हो कि जी हम लोगों ने कुछ कटिंग की है या हम लोगों ने कुछ एडिशन की है, कुछ भी ना हो। आपको जो पराठे जिस तरह बनते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ दिखाऊं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप देखने से नहीं सीख सकते, इसके लिए आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आप इस चीज़ में एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो चलें जी, ये हमारी आज की नाश्ते की टेबल है। चलें जी, साथ ये नाश्ते की टेबल भी देख लें और फिर मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी ताकि मैं आराम से तसल्ली से अपना नाश्ता एंजॉय कर सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड, पराठों से रिलेटेड कोई भी आपने क्वेश्चन पूछने हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी जितनी नॉलेज होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको आंसर कर सकूँ। चलें जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो ये बस that was the end go.